इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कल के सत्संग में बताया था, आज अमृत वेला के ऊपर मैं कुछ आपसे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारी संगत को शायद नहीं पता है अमृत वेला के बारे में, और कमेंट में उन्होंने लिखा था अंकल एक वीडियो बना दीजिए अमृत वेला के ऊपर। तो आज का वीडियो है, आज का सत्संग है जो अमृत वेला के ऊपर है। और पहले मैं 5 मिनट आपके लूँगा, फिर मैं आंटी का सत्संग शेयर करूँगा। 10-12 मिनट का सत्संग है। पहले मैं आपके 5 मिनट बता देता हूँ अमृत वेला के बारे में, देन 5 मिनट्स फॉर यू टू आस्क एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज इफ यू हैव। पहले 5 मिनट मैं आपको बताता हूँ, फिर 5 मिनट आपके पास होंगे, अपने सवाल लिखिएगा तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, रिगार्डिंग टू दिस सब्जेक्ट ओनली, अमृत वेला के ऊपर। सबसे पहले हम अमृत वेला के टाइम के बारे में बात करते हैं। अभी मत लिखिएगा कुछ भी, सत्संग जब आज का कंप्लीट हो जाएगा तो उसको दोबारा से देखिएगा, देन नोट डाउन। अभी सुन लीजिए, दोबारा जब सुनेंगे रिपीट करके तब नोट डाउन कर लीजिएगा। सत्संग यहीं रहेगा, चैनल पे कहीं नहीं जाएगा। लता जी जय गुरु जी, मनीषा जी जय गुरु जी, आदित्य जी जय गुरु जी, मंजू शर्मा जी जय गुरु जी, रोमा जी जय गुरु जी, जनोविया जी जय गुरु जी, अनु जी जय गुरु जी, अंजू जी जय गुरु जी, लवली जी जय गुरु जी, उमेश जी जय गुरु जी। ठीक है, मैं जो भी बात आपसे शेयर करूंगा अमृत वेला के ऊपर, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ऐड ऑन करके शेयर करूंगा। जो मैं कर चुका हूं वो आपसे शेयर करूंगा। बाकी आपको जो करना है वो आप डिसाइड करेंगे कैसे करना है। ठीक है, उसको मानना है नहीं मानना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। टाइम सुन लीजिए अमृत वेला का। मैंने 4 भागों में टाइम को डिवाइड किया है। आई हैव डिवाइडेड द टाइम इनटू 4 जोन्स। अगर आपको बहुत सबसे, जैसे मैं, आप समझिए कि डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, ऐसे समझ लीजिए कैटेगरी वाइज। फर्स्ट इज डायमंड टाइम, देन गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रोंज। ठीक, अगर आपको डायमंड टाइम चाहिए अमृत वेला का, प्योर डायमंड, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी तरक्की होगी, जल्दी होगी, वो है सुबह 2:45 से लगभग 5 बजे तक। सुबह के 2:45 बजे से 5 बजे तक, ये फर्स्ट कैटेगरी है, सबसे तेज तरक्की की, सबसे तेज रिजल्ट आएंगे, डायमंड कैटेगरी। अब उसके बाद सेकंड है गोल्ड कैटेगरी, सोने की गोल्ड कैटेगरी, दैट इज 3:30 to 5:30, सुबह के 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, गोल्ड कैटेगरी सेकंड। अब उससे नीचे थोड़ा और कम, थर्ड कैटेगरी, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, ये सिल्वर कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी सिल्वर, 4 से 6। और ज़्यादा आप लेज़ी हैं, नहीं उठ सकते, लेज़ी हैं, इसीलिए टाइम का, ये टाइम के ब्रैकेट अलग अलग सिर्फ इसलिए बनाए हैं जो संगत नहीं उठ सकते हैं कोई भी कारण से। चौथी कैटेगरी ब्रॉन्ज है, 4:30 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे के बाद तो कोई कैटेगरी नहीं है, 4:30 बजे से 6 बजे तक सुबह, दैट इज फोर्थ कैटेगरी, ब्रोंज कैटेगरी। ये 4 कैटेगरी। अब वो संगत की बात करते हैं जो बोलते हैं कि अंकल हम उठ ही नहीं सकते हैं सुबह, फॉर एनी रीजन हम नहीं उठ सकते, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब आपके लिए एक नई कैटेगरी है स्टार्टिंग के लिए, रात को 12 बजे से 1 बजे तक अमृत वेला करके सो जाइए। फिफ्थ कैटेगरी, विच इज नॉट द बेस्ट बट यू कैन स्टार्ट विद दिस थिंग, विच इज नॉट द बेस्ट बट इफ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विद दिस। 5वीं कैटेगरी, जिनसे नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, 12 बजे से बैठिए 1 बजे तक, उसके बाद अमृत वेला करके सो जाइए। अमृत वेला में क्या करना है, अब करना क्या है सुन लीजिए। ये क्लियर हो गया? पहले बताइए मुझे एक बार कमेंट करके, टाइमिंग इज क्लियर? टाइमिंग समझ आ गई आपको? जो भी मैंने आपको बताया है अपने एक्सपीरियंस पे बेस करके बताया है, अपने जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं अमृत वेला करने के बाद, उस पे बेस की हैं चीजें। ठीक है, ऐसा कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये मैंने खुद ही लिखा है इसमें।
कोई ऐसा नहीं है कि इसकी कोई बुक आती है कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, हर कोई अपने हिसाब से बताएगा। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताया, कहीं से पढ़ के नहीं बताया। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक, जिस टाइमिंग से मुझे लाभ हुआ है सबसे ज्यादा वो मैंने आपसे शेयर किया है। बेस्ट टाइम इज सुबह के 2:45 से 4:30 बजे तक, 4, 4:30, 5 बजे तक मैक्सिमम, ये बेस्ट टाइम है। 2:45 बजे उठना, 2:30, 2:45 बजे पीक टाइम। ठीक है, सबने लिखा कि समझ आ गया उनको, टाइमिंग इज वेरी क्लियर। अब आ जाते हैं नहाने के ऊपर, जो कि मोस्टली संगत आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, नहाना जरूरी है। देखो, पहले आप समझो कि नहाना क्यों होता है। नहाना इसलिए होता है कि रात को आपने कोई अशुद्ध काम किया हो, अशुद्ध विचार डाला हो मन में, किसी ने ड्रिंक करी हो, किसी ने निंदा करी हो रात को, किसी ने कुछ अनैतिक कार्य किया हो, कुछ गलत विचार मन में आया हो, कुछ भी, उसके लिए नहा के एक फिजिकली शुद्धि कर लेते हैं हम अपनी। सेकेंडली क्यों नहाना पड़ता है, ताकि हम जब सुबह उठ के बैठें तो नींद ना आए। क्योंकि जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है, नींद आती आती है काफी संगत को। मेरे लिए ये बेनिफिट हो गया विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे इसका बेनिफिट मिला बिकॉज आई एम इनसोमेनिएक। मैं रात को सो ही नहीं पाता हूं, मुझे नींद ही 4-5 बजे आती है। तो मेरे लिए ये बेनिफिट रहा कि मैं अमृत वेला करके ही सोता हूं। वो मेरा टाइम होता ही सोने का 4-5 बजे है सुबह, तो मुझे बेनिफिट मिल गया उस चीज का। अब जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, अपने आप को ज्यादा पुश करना पड़ेगा। नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, नहीं नहाना, अगर आपको इफ यू आर फिजिकली नॉट वेल, या आप सुबह सुबह, अभी ठंड का टाइम है, नहीं नहा सकते, आंखें धोइए, मुंह धोइए, ब्रश कीजिए, थोड़ा सा पैरों पे पानी डाल लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को वाइप कर लीजिए ताकि आपको होशाकी रहे, नींद ना आए। दैट इज द ओनली पर्पस, नींद ना आए। और अगर रात को कुछ गलत चीज करके सोए हैं देन यू हैव टू टेक अ बाथ। अगर रात को आप क्लीन बॉडी और क्लीन माइंड के साथ सोए हैं फिर जरूरी नहीं है आपका बात लेना। बट अगर रात का कुछ आपका नहीं ठीक रहा, रात का जो काम है उसको, देन यू हैव टू टेक अ बाथ। ठीक है, नहाने का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर? नहाने का क्लियर हो गया? एक बार लिखिए यहां पे, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। फिर मुझे आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं इसी के ऊपर। क्लियर हो गया तो मुझे बताइए। क्लियर? नहाने वाला क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर है, ओके ठीक। बाकी जो अमृत वेला जो संगत करते हैं, जैसे करते हैं वो, दे कैन फॉलो देयर रिजीम, जैसा भी करते हैं वो करते रहिए। ये तो मैं आपको अपना बता रहा हूं। क्लियर हो गया सबको? ओके, अभी टाइम क्लियर हो गया, नहाने का क्लियर हो गया। अभी थर्डली, हाँ, अमृत वेला में अंकल हम क्या करें? अमृत वेला में हम उठ गए, अब हम क्या करें? क्या हम जोत जलाएं? क्या हम गुरुजी के आगे बैठ जाएं? क्या करें? अमृत वेला में जोत जलाना कोई जरूरी नहीं है। देर इज नो नीड, नीड भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अगर आपको कर्म करने का शौक है, अगर आप वैसे ही डे टू डे लाइफ में सुबह उठ के नहाते हैं, जोत जलाते हैं, तब आप ये रिचुअल प्रैक्टिस करिए। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं अध्यात्म में, एक वो जो कर्म करते हैं, दूसरे वो जो भक्ति करते हैं। मेरे ही घर में मुझे दो लोग मिले, मेरे फादर जो कर्म प्रधान थे, जो 30 साल तक गंगा जी गए हर महीने, और मेरी मदर मिली मुझे जो कहती थी कि मन में ही मंदिर है, घर बैठे ही जल चढ़ा दूंगी तो यहीं से चढ़ जाएगा जल। तो दो तरह के ही लोग होते हैं भक्ति में, एक कर्म प्रधान और एक भक्ति प्रधान। जैसे आप हैं उसी को फॉलो करिए, भगवान उसी को अपना लेंगे। अगर आप रिचुअल अब करते हैं, कर्मों में बिलीव करते हैं ज्यादा, तो गो टूवर्ड्स कर्म पाथ। अगर आप भक्ति में बिलीव करते हैं, सिर्फ मन की भक्ति में, देन देर इज नो नीड ऑफ जोत जलाना। ठीक, जोत जलाना इज नॉट कंपल्सरी, कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं कर सकते नो नीड। अब मैं आपको बताऊंगा जाप क्या करना है। अब आप ये पूछते हैं अगला सवाल कि अंकल कहां पर बैठ के करना है? हमारे घर में तो स्पेस नहीं है, वी डोंट हैव सेपरेट स्पेस फॉर मंदिर। जैसे मैं भी मंदिर में बैठा हूं, तो मैं अमृत वेला मंदिर में बैठ के नहीं करता हूं, मैं अमृत वेला अपने बेड पे बैठ के करता हूं। अमृत वेला मैं इस एरिया में, इस मंदिर वाले रूम में नहीं करता हूं। आई सिट ऑन माई बेड, बेड क्लीन होना चाहिए,
कोई, फिर वही बात है, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए बेड में। रूम में, आपका जो रूम है दैट हैज टू बी क्लीन। रूम साफ हो, रूम में कोई गंदगी ना हो, रूम में कोई ज्यादा बहुत खचड़ पचड़ सामान ना हो, रूम थोड़ा अच्छा हो, अच्छा इन द सेंस क्लीन हो, ठीक है, क्लीन होना चाहिए, बहुत चीजें ना भरी हो, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आप बैठ जाइए अपना एक कोना पकड़ के चुप करके, शोर ना हो रूम में। अगर आपके रूम में फैमिली है, शोर हो रहा है, उठे हुए हैं सब, तो आप फिर जगह चेंज करिए। ऐसा कोना ढूंढिए घर में जहां पर शोर ना हो। मंदिर हो, कोई भी जगह हो, उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। मंदिर हो, लिविंग रूम हो, कोई भी रूम हो, डजेंट मैटर, ठीक है। सामने अपने गुरु की तस्वीर रख सकते हैं, सामने अपने इष्ट देव की तस्वीर रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे सामने रख सकते हैं, जोत जला के सामने रख सकते हैं। कोई एक चीज सामने रख लीजिए जो आपको, जिसमें आप थोड़ा ध्यान टिका सकें, थोड़ा सा बात कर सकें, आंखों ही आंखों में मन से बात कर सकें, चाहे जोत से, चाहे किसी अपने गुरु से, चाहे किसी इष्ट देव से, जो आपको ठीक लगता है उन्हें रखिए सामने। अब एक पॉइंट ये है कि हम जाप कौन सा करें। ये भी, ये सारे आप ही के क्वेश्चंस हैं जो मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले अगर आप अमृत वेला शुरू करेंगे, अगर आप पहला दिन शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको नाम लेना पड़ेगा। नाम इन द सेंस किसी का जाप करना पड़ेगा, मंत्र जाप नहीं करना। मंत्र जाप इज अ सिद्ध मंत्र। गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो एक सिद्ध मंत्र है, और वो थोड़ा लंबा है। लंबा, जब आप एक एक सेंटेंस, पूरा 2 सेंटेंस बोलेंगे, तो फिर आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आपको नींद भी आ जाएगी बहुत जल्दी, और बोलना भी इतना इजी नहीं है। तो आप बोलिए, चाहे वाहेगुरु वाहेगुरु, बोलिए राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, साईं 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 साईं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जीसस जीसस जीसस, जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो। एक वर्ड का कोई नाम पकड़ लो, उसको बोलो, मुंह से बोलो, कानों में सुनो और मुंह से बोलो। ये शुरू में आपको करना पड़ेगा कुछ दिन। आप समझिए, अगर 1 महीना आपने कर लिया, उसके बाद अपने आप क्या होगा, उसके बाद आपके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाएगी, या बहुत धीरे हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ये अपने आप होता है। सब कुछ जो बता रहा हूं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, कोई भी चीज ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही बता दी, तजुर्बे से आपको बता रहा हूं। फिर आपका नाम निकलना अपने आप बंद हो जाएगा, आप ध्यान की स्थिति में चले जाओगे अपने आप। शुरू में ध्यान मत करना, इन द बिगिनिंग ध्यान मत करना, क्योंकि आप ध्यान में बैठेंगे आपको नींद आ जाएगी। इसलिए जाप करते हैं ताकि मन लगा रहे, मन को कोई चीज मिली रहे, बिकॉज वी डोंट हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग ध्यान। ध्यान में आप अपने आप पहुंचोगे जब धीरे धीरे आपके मंत्र, ये जाप जब करोगे तो शक्ति अपने आप दे देगी, आपको पावर देगी। बस, और कोई तो बात है नहीं इसमें। अगर आप कहें कि भाई हम शब्द सुन सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नींद आने लगेगी। जब तक आप मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे ना, आपको नींद आ जाएगी, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन इन द बिगिनिंग। थोड़े टाइम बाद नींद आना इज अ गुड साइन। नींद आने का मतलब ध्यान में जाना भी होता है, लेकिन वो बाद में। शुरू शुरू में नींद आने का मतलब नींद ही आ जाना, सच की नींद आ जाएगी। इसलिए मुंह से बोलना जरूरी है। शब्द सुन के अगर बोल सकते हैं साथ साथ, तो शब्द लगा लीजिए, बोलिए साथ साथ, या गुनगुनाइए, जैसा भी, अपने आप को अवेक रखना है। तो एक सवाल ये आता है कि भाई अमृत वेला ही क्यों करना है, किसी और टाइम क्यों नहीं करते। पहले मैं भी ऐसा सोचता था 1 साल 1.5 साल पहले तक, लेकिन जब मैंने अमृत वेला बैठा, मैं अमृत वेला में, जिसे अमृत वेला कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, नित्य नियम, ऑल थिंग्स आर सेम, सब एक है। जब मैं बैठा तो मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया, और आपके जीवन का भी होगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मैंने कुछ अलग से पाया जो आप नहीं पाओगे, आप भी वही पाओगे जो मैंने पाया है। कायाकल्प हो जाएगा आपका, लेकिन यू हैव टू गिव मिनिमम 30 to 60 days। 1 महीना तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 1 महीने की मेहनत है। आप जबरदस्ती उठिए, जो भी करिए करिए, 1 महीने की मेहनत कर लीजिए, देन यू विल सी द रिजल्ट, अनबिलीवेबल रिजल्ट यू गेट। क्या मिलता है अमृत वेला से? अमृत वेला से क्या मिलता है, अगर मैं ये बता पाऊं तो ये वही बात है कि
एक व्यक्ति बता पाए कि गुड़ का स्वाद कैसा है। गुड़ का स्वाद मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं, पानी को मैं पी के ऐसा कह सकता हूं ना, पानी से मेरी प्यास बुझती है, बट आई कैन नॉट टेल यू द टेस्ट ऑफ वाटर। मैं इसका स्वाद नहीं बता सकता कैसा है। मैं बोलूंगा पानी कोक जैसा है तो कोक जैसा तो नहीं है, मैं बोलूंगा सोडे जैसा है तो सोडे जैसा भी नहीं है। तो पानी पानी जैसा ही है, जो पिएगा उसे पता चलेगा। जब आप पिएंगे वो अमृत जब आपके ऊपर गिरेगा, जब आपके अंदर जाएगा, देन यू विल गेट टू नो अमृत बेला का मतलब। और अमृत, इसका सुबह का बेनिफिट क्या है? जितनी भी क्रिएटिविटी आती है, जितने भी जीवन में फैसले लिए जाते हैं बड़े बड़े, जो भी आज तक आपने बड़े बड़े लोग सुने हैं, चाहे वो अंबानी हो, बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, कोई भी बड़े लोग जितने भी आपने सुने जो क्रिएटिव फील्ड में है, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसका रीजन ये है, सुबह सुबह ईश्वर की शक्तियां काम करती हैं, वो बाहर निकलती हैं। जो बैठा होता है उनके लिए कुछ प्रार्थना कर रहा होता है, उसको वो प्रदान करती चली जाती हैं। वो ईश्वर की शक्ति होती है, ईश्वरी समझिए। वो गुरु घूम रहे हैं सुबह सुबह, सब ब्रह्म ऋषि हवा में हैं। वो जैसे ही आप बैठोगे तो वो आपको ऊपर फेंक देंगे, वो बारिश कर देंगे, आपके माइंड को डाइवर्ट चेंज करेंगे, मनस्थिति बदल जाएगी। जब मनस्थिति बदलेगी तो तन की स्थिति अपने आप बदलेगी, बीमारी भी ठीक होगी, डिप्रेशन भी ठीक होगा, बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आप करेंगे तो बदलेंगी। अब आपका कोई सवाल है तो पूछिए। और हमेशा जब बैठेंगे अमृत वेला में, गुरु से अपने अरदास करिए, अपने गुरु को बोलिए, हे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, मुझे अमृत वेला करने की इच्छा है। मैं तो बहुत नाकाबिल इंसान हूं, मैं, मेरे बस की कुछ नहीं। मैं तो बहुत ही तुच्छ, बहुत ही नीच, बहुत ही मतलब आप बहुत जो अपने आप को कह सकते हैं वो कहिएगा, और गुरु से अरदास कीजिएगा कि मुझे उठाइए, मुझे उठाइए, इस नीच को उठाइए, मेरा कर्म बनाइए, मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे किसी तरह भी जोड़िए, जोड़िए प्रभु, जोड़िए। जोड़ेंगे तो वो ही, हमारे बस की नहीं है, वही जोड़ेंगे। तो मुझे तो 24-24 घंटे उठा के रखा है, कई कई दिन। दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद अमृत वेला। मैं अब आपके सामने इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं पक्का हो गया हूं। शुरू शुरू में आपको जो एक्सपीरियंस होंगे किसी को मत बताइएगा, फिर ध्यान से सुनिए बात मेरी। शुरू शुरू में जो आपको एक्सपीरियंस होंगे, डोंट शेयर इट विद एनीवन, नॉट इवन विद योर फैमिली। कच्चा घड़ा होगा तो वो टूट जाएगा, हाथ लगाते ही टूट जाएगा, और फिर वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो चला जाएगा। देन इट विल नॉट कम वेरी इजीली। चुप रहिएगा, उसको हजम कीजिएगा, जो भी मिल रहा है उसकी तरफ से हजम कर लीजिएगा। मैं ये गलती कर चुका हूं इन द बिगनिंग, फिर उसका नुकसान होता है। ठीक है, शुरू में चुप रहिएगा, जो मिले वो ले लो ईश्वर से। जब आप पक्के हो जाओगे तो पता लग जाएगा कि अब आप पक्के हो, फिर आप करिएगा बात, फिर लोगों को जोड़िएगा, फिर जैसे ही ईश्वर आपके लिए आगे बनाएंगे विधि, वो आप अपनाइएगा। अब नाउ यू कैन आस्क मी एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, नाउ प्लीज आस्क। अब पूछिए, अभी तक तो मैंने सवाल नहीं पढ़े किसी के। अब पूछिए, पूछिए फटाफट से, 5 मिनट में पूछ लीजिए, देन आई विल शेयर द सत्संग। मेन टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए, कवर कर दिए। 3 से 5 पूरे समय करना है, और 5 बजे क्या फिर से सो जाना है? नहीं नहीं, आप सोइए मत, आप वॉक पे चले जाइए, खाना बना लीजिए। ये सवाल मुझे, दिस इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। कैसा सवाल है ये आंटी मंजू जी, कैसा सवाल है ये? आपके ऊपर ही है ना, मैं इसमें क्या बताऊं कि आप सो जाइए या उठे रहिए। इट इज टोटली अप टू यू। आपके, अगर आप जॉब नहीं करते तो सो जाइए। बेसिक चीजें मत पूछिए, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। इतना तो नहीं संगत, मतलब इतना कोई छोटे बच्चे तो नहीं है गुरुजी की संगत में। यू ऑल आर 18+। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, कोई वर्क नहीं है, इफ यू आर नॉट वर्किंग और आपके पास टाइम है तो दोबारा सो जाइए। इफ यू डोंट हैव टाइम देन तो उठना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए खाना बनाना है, स्कूल भेजना है। सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीपल हैव। आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डूइंग भक्ति। मेरे को तो सत्संग रिकॉर्ड करने हैं और भक्ति करनी है। मेरा तो टाइम ऐसे ही निकलता है। जिसके पास टाइम है वो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक, सॉरी, बुरा मत मानिएगा।
मैं बोलता ऐसे ही हूँ, नो फिल्टर्स है मेरा, आई डोंट हैव एनी फिल्टर। अमृत वेला नहीं हो पा रहा, कोई रीजन होता है, बीच में टूट जाता है, क्या करूं? विनीता सहगल, ओके। आपको मैंने बताया अमृत वेला नहीं हो पा रहा, तो आपको किसी ने बोला है कि अमृत वेला हो पाता है? किसी से भी नहीं हो पाता अमृत वेला। बड़े बड़े महापुरुष भी शुरू में जबरदस्ती बैठते हैं, किसी से भी नहीं हो पाता। आपको किसने बोला कि अमृत वेला हो जाता है? नहीं होता है, तभी तो उसको करना है। अगर होता तो क्या होता फिर? अगर हो ही जाएगा तो फिर तो आप सिद्ध हो गए ना, हम सिद्ध हो गए। फिर अगर हमसे हो जाए तो फिर हम सिद्ध महापुरुष हैं। हमसे नहीं होता, उसी को करना है, करना है जबरदस्ती। बच्चे का स्कूल जाने का मन करता है, मेरी बेटी रोज बोलती है पापा आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। डांट के, थोड़ा ऐसा करके, कुछ बोल के भेजना पड़ता है बच्चे को। किसका मन करता है स्कूल जाने का शुरू में? देन वील गेट इनटू द हैबिट, हैबिट हो जाती है। फिर जब हैबिट हो जाती है तो संस्कार बन जाता है। मैं जवाब थोड़ा लंबा दूंगा सवाल का, क्योंकि मैं ये चाहता हूं चाहे एक सवाल का मैं जवाब दूं, लेकिन वो जवाब आपके अंदर तक उतर जाए, ठीक है? मैं इसीलिए थोड़ा लंबा जवाब देता हूं। एक आंटी ने एक बार लिखा था, अंकल आप बहुत लंबा जवाब देते हैं। मुझे याद आ गई बात। तो लंबा जवाब मैं इसलिए देता हूं कि एक ही जवाब हो लेकिन सबको समझ आ जाए। मैं विलेज की हूं तो बैठ नहीं सकती। पूनम जी पूछ रही है मैं विलेज की हूं तो बैठ के नहीं कर सकती। विलेज में बैठना मना है क्या? जल्दी खाना बनाना पड़ता है, 4 बजे रोज उठती हूँ तो मंत्र जाप करती हूँ और साथ में काम भी करती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं, नहीं ऐसा ठीक नहीं है जी, ऐसा ठीक नहीं है। अमृत वेला में ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक तरफ मंत्र जाप कर रहे हो और खाना बना रहे हो। नो, दिस इज नॉट राइट। ऐसा नहीं, आपको एकाग्र होना पड़ेगा। आप चाहे 15 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए। अमृत वेला मैंने जो आपको टाइम बताया है ना, आप शायद कंफ्यूज हैं उसको लेकर के। मैंने आपको इन बिटवीन टाइम बताया है कि इसके बीच में कभी भी कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 3 बजे उठ के 5 बजे तक पिक्चर देखनी है, कोई 2 घंटे का मूवी शो नहीं है। इन बिटवीन यू कैन वेक अप एंड डू इट। कब शुरू में तो आप 5-10 मिनट ही तो कर पाएंगे। मैंने थोड़ी बोला है 3 से 5 करना ही करना है 2 घंटे, नहीं, 10 मिनट ही करोगे आप शुरू में। 10-15 मिनट इज मोर देन एनफ। 4 बजे उठिए, 4:15 बजे तक करिए, फिर सो जाइए, दैट इज मोर देन एनफ, बहुत काफी है। बट ऐसा नहीं है, वो तो आप पूरा दिन करिए खाना बनाने का काम। अमृत वेला में अगर खाना ही बनाना है तो फिर अमृत वेला क्या हो गया? वो फिर अमृत वेला नहीं होता। कन्वीनियंट का काम थोड़ी है, हमारी कन्वीनियंस थोड़ी है अमृत वेला। ऐसा कुछ आप, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है जी? आई होप यू गेट द आंसर। मैं 4 बजे उठ के दिया जला के मंत्र जाप करती हूँ। ये यज्ञ की नाम करूँ क्या? मुझे नहीं समझ आया। कल्पना जी मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल, दोबारा लिखिए। अमृत वेला मंत्र जाप कर लीजिए। अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो मंत्र जाप कर लीजिए, ठीक है? मंत्र जाप कर लिए। प्रभु का नाम लेना है, ईश्वर का नाम लेना है, गुरु का नाम लेना है। नींद नहीं आनी चाहिए, सांस नहीं टूटनी चाहिए, शांति आपके मन में होनी चाहिए। जिसका भी नाम लो, डजेंट मैटर, नींद नहीं आनी चाहिए इन द बिगिनिंग, एटलीस्ट फॉर अ मंथ, 30-40 डेज नींद ना आए। नाम किसी का भी लो, डजेंट मैटर, लेकिन एक जगह पे बैठकर। ऐसा नहीं कि बर्तन धो रहे हो और अमृत वेला हो गया। नो, दिस इज नॉट अमृत वेला। यू हैव टू सिट प्रॉपरली। ध्यान, लता जी लिख रही हैं ध्यान नहीं लग पाता, कितनी बार कोशिश कर चुकी हूं। जो आप कोशिश कर चुके हो ध्यान लगाने की, वही तो गड़बड़ है। ध्यान लगाने का मतलब नहीं पता आपको। ध्यान लगाने का जो आप कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तो ध्यान नहीं लगता। जिस दिन कोशिश करना छोड़ दोगे ध्यान लग जाएगा। आंटी, जो कोशिश कर रहे हो आप, उसी से ध्यान नहीं लग रहा है। कोशिश नहीं करना। ध्यान का मतलब होता है मन में जितने विचार हैं उसको बाहर कर देना। जब आप ऐसे बैठोगे ध्यान करने, बैठ जाइए, देखिए 2 मिनट बता देता हूं मैं ध्यान के बारे में। बैठ जाइए ऐसे, विचार आया गया, आया गया, आया गया, आप देखने वाले बन गए विचार को। ध्यान लगाना नहीं होता, ध्यान लगता है। रिपीट, ध्यान लगाते नहीं, ध्यान हमारा लग जाता है। लगाने का मतलब तो काम हो गया, ध्यान लगाना मतलब काम हो गया। ध्यान तो आप फिर आप सिद्ध पुरुष थोड़ी हैं, महापुरुष थोड़ी है कि ध्यान लगा लिया हमने। हम ध्यान नहीं लगा सकते, हम ऐसे बैठेंगे।
विचार आएंगे अपने आप, 1 विचार, 100 विचार, 1000 विचार। पहले दिन 1000, अगले दिन 100 विचार, अगले दिन 10, उसके बाद 0। जिस दिन विचार 0 हुआ उस दिन समाधि लगी, और जब समाधि लगी उस दिन ईश्वर से कनेक्शन बन गया, और जब वो बन गया तो फिर बन गया, बन गई बात। अच्छी बात है करुणा जी, आप 3 से 3:30 अमृत वेला करते हैं, अच्छी बात है। राजनबीर कौर जी, रिलेवेंट क्वेश्चन लिखिए जिस बात पर, जिस टॉपिक पर बात चल रही है। आप बड़े मंदिर आना चाहते हैं, बस सेवा कोई है, ये दिस इज नॉट द टॉपिक वी आर टॉकिंग टुडे। प्लीज टॉक ऑन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, जिस पर बात हो रही है उसी के बारे में पूछिए। जो भी आप, जैक्सन जी लिख रहे हैं ओम का जाप भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनी जाप। आप गायत्री मंत्र बोलो, हरिओम तत्सत बोलो, जय माता दी बोलो, वाहेगुरु बोलो, अल्लाह बोलो, नाम फर्क थोड़ी है। अरे कृष्ण के कितने नाम हैं, सब कृष्ण थोड़ी बोलते हैं। कोई कान्हा बोलता है, कोई माखन चोर बोलता है, कोई राधे राधे बोलता है, कितने नाम है कृष्ण के। लेकिन पुकार किसे रहे हो आप? उस ईश्वर को। चाहे आप गुरुजी बोलो, भोलेनाथ बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, पुकार किसे रहे हो? उस ईश्वर को। वाहेगुरु बोलो, गुरु गोविंद सिंह की जय बोलो, कुछ भी बोलो, किसको पुकार रहे हो? उसके थ्रू ईश्वर को। कॉलिंग आपकी ईश्वर से है, तो ईश्वर को नाम की जरूरत थोड़ी है। थोड़े टाइम बाद वो नाम ही बंद हो जाएगा तो फिर क्या, नाम के कोई मायने नहीं है। नाम सिर्फ इसीलिए आपको बोला जा रहा है नाम के लिए, ताकि आपका धीरे धीरे अपने आप फोकस बन जाएगा। नाम बंद हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, आप चाहेंगे भी नाम निकलेगा नहीं मुंह से, ध्यान लगा करेगा, नाम नहीं लगेगा, ध्यान लगेगा अपने आप, वो होगा, टाइम के साथ होता है। 4:30 बजे साईं आरती होती है, अच्छी बात है जी, वेरी नाइस, होती होगी, वेरी गुड। इसका अमृत वेला से क्या कनेक्शन हुआ? चलिए ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी आई थिंक आई हैव गिवन इट टू यू, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें फिर इधर उधर जाएंगी, क्योंकि सवाल तो अनगिनत होते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जिस तक पहुंचनी है आई थिंक पहुंच जाएगी। रेलेवेंट बात मैंने आपको बता दी। क्लियरिफाई एक चीज़ और कर देता हूँ, चाहे आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, ये जो 2-2 घंटे के मैंने टाइम बताए हैं, ये सिर्फ आपको कैटेगरी बांटने के लिए बताए हैं। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे ही बैठना है, शुरू में कोई नहीं बैठ पाता 2 घंटे, कोई 5 मिनट बैठेगा, कोई 15 मिनट, आपकी अपनी कैपेसिटी है। बैठना कैसे है? बैठना तो चाहिए चौंकड़ी मार के, ठीक है, और हाथों को लॉक करिएगा, ऐसे हाथ हमेशा लॉक करने हैं, ऐसे नहीं बैठना है। एनर्जी विल गो आउट लाइक दिस, डोंट सिट लाइक दिस, ऐसे हाथ बांध के बैठिएगा तो एनर्जी आपकी लॉक होगी।